बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 3ds मैक्स इन्वायरमेंट आर्टिस्ट का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और इसके अंदर हम लोगों ने आज इंशाल्लाह ताला डिस्कस करना है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा दूं कि हमारा ओवरव्यू आज क्या होगा, कोर्स के कंटेंट क्या हैं। आज हम लोगों ने देखना है कि एडिबल पॉली क्या होता है, उसके मॉडिफायर्स क्या होते हैं, एडिबल पॉली के अंदर एक्सट्रूड क्या है, इंसर्ट क्या है, बेवल क्या है, और एक छोटा सा हम लोग आज एक एरोप्लेन भी बनाएंगे कि हम लोग इसके थ्रू हम लोग प्लेन कैसे बना सकते हैं। अच्छा, कल एक चीज़ें जो मैं आपको बताना भूल गया था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, कासिम और हक नवाज, तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि अगर आपने इसको मूव करना हो तो मूव करने के लिए आपके पास इसकी शॉर्टकट की डब्ल्यू है अवेलेबल। शॉर्टकट ना मैं ऑन कर देता हूँ। तो अगर आपने इसको मूव करना हो तो इसकी शॉर्टकट की डब्ल्यू है। डब्ल्यू से क्या होगा, डब्ल्यू से ये होगा कि ये एक आपके पास एरो आ जाएगा, इसको कहते हैं यूसीएस आइकॉन, इसको यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस आइकॉन आ जाएगा, इसमें एक वाई एक्सिस होगा, एक जी एक्सिस होगा और एक एक्स एक्सिस होगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस की तरफ मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर सकते हैं और जी एक्सिस की तरफ मूव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर आपने इसको फ्री वेयर मूव करना हो तो आप इसको दरमियान से क्लिक कर देंगे और इसको किसी भी जगह पे जाके रख सकते हैं। तो ये आपने अगर किसी कोऑर्डिनेट में लॉक करके मूव करना हो तो आप इसके कोऑर्डिनेट के एक्सिस को क्लिक करेंगे, और अगर आपने इसको फ्री वेयर रखना हो, फ्री हैंड रखना हो, तो आप इसको सेंटर से क्लिक यानी कि इसके दरमियान से आप क्लिक कर देंगे, देन आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। यही तरीकाकार आपका रोटेट टूल में होगा। आपका मूव टूल यहाँ पर है, ये आपका रोटेट टूल है, यानी कि अगर आप रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस और फ्री वेयर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर इस यूसीएस आइकॉन को आपने बड़ा करना हो तो आप प्लस का साइन, यानी कि ये वाला प्लस, ये जो एंटर है इसके साथ वाला प्लस, ठीक है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं और इसको आप छोटा कर सकते हैं माइनस से। ठीक है, इसके साथ ही नेगेटिव का नंबर है, तो आप इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अक्सर ये ज़रूरत पड़ जाती है कि जब आप ऑब्जेक्ट की डिटेल में काम कर रहे होते तो ये यूसीएस थोड़ा आपको डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको छोटा बड़ा करना पड़ता है, यानी कि इसके स्मॉल भी कर सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और देन इसके बाद हमारे पास जो फाइनल रह गया वो है स्केल, इसको कहते हैं स्क्वाश। और ये आपके पास री स्केल है, री स्केल के अंदर वही सिलसिला है, आपके पास वाई एक्सिस की तरफ भी आप बढ़ा सकते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद आप जी एक्सिस की तरफ भी आप बढ़ा सकते हैं। अली, पानी देना है। बहुत ठंडा है ये, बहुत ठंडा है।
तो मैं बता रहा था कि इसको हम लोग स्केल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। अगर आप एक्स से करेंगे तो ये एक्स से स्केल आप कर सकते हैं, एक्स वाई से करेंगे वाई से होगा, और जी से करेंगे तो जी से स्केल आपका चेंज होगा। और ऑब्वियसली अगर आप सेंटर से करेंगे तो ये सेंटर से होगा। और थोड़ा सा एडवांस इसमें ये चीज़ें हैं, आप एक्स टू वाई भी लॉक कर सकते हैं और एक्स टू जी भी लॉक कर सकते हैं और वाई टू जी भी लॉक कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, आपके पास स्केल के अंदर 3 ऑप्शन है। एक आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है, एक सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन के अंदर आपके पास ऑलरेडी जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं। अभी आपको फर्स्ट और सेकंड एक जैसे लगेगा। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये ऑटोमेटिक एक लॉक स्केल चैनल है, यानी कि ये आपको ऑटोमेटिक लॉक ही रखेगा ये किसी भी चीज़ को। मतलब ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है, इन दोनों इसके अंदर दोनों कैटेगरीज अवेलेबल हैं। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसके बाद हम लोग जी प्रेस करने के बाद अपने व्यू पोर्ट पर यहाँ पर वापस आ चुके हैं। और आने के बाद बच्चे, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा इसको हटा दो, हारिस इसको हटा दो, ये चेयर को हटा दो। अच्छा, तो आज हम लोगों ने अपनी मॉडलिंग का फर्स्ट फेज पे एंटर होने वाले हैं। बाकी चीज़ें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे जो बेसिक्स लेवल पे आती हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा तेज़ चलना है और हमारे पास कोर्स आउटलाइन और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने उसको भी सीखना है और साथ में ये मतलब एक एक चीज़, जैसे अब लास्ट मैंने आपको बताया चीज़ें कैसे बनती हैं। अभी इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐसी जो आपको भी पता नहीं है, लेकिन वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा जब आप लोग प्रोफेशनली तौर पे इसमें जंप कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वो आपको आ जाएंगी, ठीक है? वो अभी वही मैं आपको बेसिक्स में कवर करना शुरू कर दूंगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, कम इन, ठीक है? अच्छा, अब सिलसिला ये है कि आपने जल्दी बैठो आके, आपने क्या करना है, ये हमारे पास है बॉक्स। क्या है ये हमारे पास? तो ये बॉक्स हमारा बनता है, क्रिएट में जाएंगे और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रीज में आएंगे, और ज्योमेट्रीज में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर है बॉक्स। बॉक्स को आज हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल वर्क काम करना है। वो डिटेल वर्क ये है कि सबसे पहले आपने मेरा स्केल और अपना स्केल मैच कर लेना है। क्या करना है? मेरा स्केल और अपना स्केल आपने मैच कर लेना है, यानी कि हर बंदे के मैक्स के अंदर यही स्केल होना चाहिए। वो स्केल क्या होगा? आपने कस्टमाइज में जाना है, कस्टमाइज में आने के बाद यूनिट सेटअप पे क्लिक करना है। यूनिट सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप सबका होगा जेनेरिक यूनिट। जेनेरिक यूनिट पे आपने क्लिक करने के बाद आपने आना है मैट्रिक पे। आपने मैट्रिक यूनिट पे क्लिक करके आपने आना है यहाँ पर मीटर, ये मीटर सेलेक्ट करना है, सेंटीमीटर होगा सबका। और उसके बाद सिस्टम यूनिट पे आप क्लिक करेंगे। सिस्टम यूनिट पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सेंटीमीटर, ठीक है? ये जो सेटअप है ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ये स्केल अब आप लोगों के पास आ गया। हाँ, इधर आना है, इधर आ जाओ, ठीक है? ये मैंने सेंड कर दिया आप लोगों का, फिर हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है। तो अब सिलसिला ये है कि आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर अपना बॉक्स ड्रॉ कर लिया। आई थिंक सब ने कल बॉक्स ड्रॉ कर लिया था, ठीक है? बात समझ में आ गई? बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आपने आना है मॉडिफाई लिस्ट में, ताकि आप इस बॉक्स के पैरामीटर्स को चेंज कर सकें। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको आपने इसको ज़ीरो ओरिजिन में रखना है। कहाँ रखना है? रिपीट, कहाँ रखेंगे आप? ज़ीरो ओरिजिन में रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपने इसको हमेशा ज़ीरो में रखना है।
तो आपका ओरिजिन के हमें कैसे पता लगेगा कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर है? आपको ये पता लगेगा यहाँ पर एक्स वाई एंड जी इस वक्त 0 है, वाई इस वक्त आपका कुछ 0.07 मीटर पर है नेगेटिव पे, और यहाँ पर आपके पास एक्स की भी एक सर्टेन वैल्यू है। आप क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे और वाई को भी आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आ गई? अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके इस बॉक्स की लेंथ है पॉइंट समथिंग, हम लोग क्या करेंगे इस वक्त ले जाएंगे इसको 0.2 मीटर, और इसकी जो विड्थ होगी वो भी आपके पास आ जाएगी तकरीबन 1 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो भी हम लोग कर देंगे 0.2 मीटर। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैं सेगमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर सेगमेंट्स ऐड हो गए हैं। सेगमेंट्स यानी कि आपके पास जो इस वक्त ऑब्जेक्ट है वो व्यू है सॉलिड व्यू। कौन सा व्यू है? अगर मैं F3 प्रेस कर दूंगा तो ये वायर फ्रेम व्यू पे आ जाएगा। किस व्यू में आ जाएगा? मुझे इसकी तारें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, इसलिए इसको कहते हैं वायर फ्रेम व्यू। अगर मैं F3 प्रेस दोबारा कर दूंगा तो मैं दोबारा सॉलिड व्यू में आ जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि मैं सॉलिड व्यू में भी रहूं और मेरा वायर फ्रेम मोड भी ऑन रहे, तो उसके लिए शॉर्टकट की है F4। ठीक है, F3 से वायर फ्रेम मोड, F4 से सॉलिड प्लस वायर फ्रेम मोड। समझ में आ गई मेरी बात? ये चीज़ें कोशिश करें लिखते रहें साथ साथ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसके सेगमेंट्स को ऐड करूँगा तो अब आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हाइट के सेगमेंट भी ऐड कर दूंगा और इसके लेंथ के सेगमेंट भी ऐड कर दूंगा मैं। ऐड हो गया? अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको मॉडलिंग करना स्टार्ट करना है। क्या करेंगे आप? इसकी मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे, और मॉडलिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक्स स्ट्रक्चर्स बता दूं कि मॉडलिंग के आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे कंपोनेंट से क्या मुराद है? कंपोनेंट से मुराद है उर्दू में अज्जा क्या क्या है, इसके ये एक मैश क्या क्या चीज़ें रखती है अपने अंदर। ठीक है, एक जो मैश हमने बनाया है या कोई भी मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो अपने अंदर क्या क्या चीज़ें रखती है। फर्स्ट, अगर आपने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, किसी भी मॉडल पर सिलेक्ट करने के बाद उसको आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, यानी कि लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू। इसके बाद उसके सेकंड लास्ट ऑप्शन यानी कि उसकी जो सेकंड ऑप्शन आएगी आगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली पे जब आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक नई ऑप्शंस आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, आप सबके पास कमांड पैनल कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। मैंने क्या किया हुआ है, इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर दिया है ताकि मेरे पास दो ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाए। इसलिए हमने परेशान नहीं होना कि ये आपके पास पता नहीं क्या हो गया, सर के पास कुछ और नज़र आ रहा है, हमारे पास कुछ और नज़र आ रहा है। मैंने सिर्फ इसको यहाँ से खींच के बड़ा कर दिया ताकि मुझे ऑप्शंस ज़्यादा दिखाई दें। अच्छा, अब इस मैश के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पर वर्टेक्स। ये रहा आपके पास वर्टेक्स। अगर आपने ये जो वर्टेक्स है आपको इसको मूव करना है तो यहाँ पे वही शॉर्टकट किया आपके पास W। आप इस वर्टेक्स को पकड़ के क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे पे वर्टेक्स है। वर्टेक्स को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की 1 है, ये वाला 1। आपको जो कीबोर्ड का ये वाला 1 है ना, ये वाला। ठीक है, ऊपर के न्यूमेरिक की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे के न्यूमेरिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, वर्टेक्स के बाद है इस मैश के अंदर आपके पास एजेस हैं। ये आपके पास एज आ गया, यानी कि दो वर्टेक्स के दरमियानी फासला एज होगा। इसके बाद है बॉर्डर। बॉर्डर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बॉर्डर हम लोग आगे जाके देखेंगे। कल मैंने बताया था बॉर्डर, यानी कि जो हमारा लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था कल, जब मैं इनको कंटेनर्स की मॉडलिंग बता रहे थे, कल मैंने इनको बताया था कि बॉर्डर असल में होता क्या है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की 3 है, एच की शॉर्टकट की 2 है। इसके बाद अगर आपने पूरा पॉलीगॉन सिलेक्ट करना हो तो पॉलीगॉन सिलेक्ट करने की ये आपके पास शॉर्टकट की 4 है, और आप किसी भी पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली मेरे पास जो है पूरा एलिमेंट है, आप इस पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग अपनी मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, एक दो चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अगर आपने और इसको थोड़ा इसको स्टडी करना चाहते हैं तो ये क्या है कि आपने किसी पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और इसके बाद अब आप चाहते हैं कि ये एक्सट्रूड हो जाए।
ठीक है, यानी कि ये एक और पॉलीगॉन अपने अंदर से निकाले तो आप क्या करेंगे, ये रही एक्सट्रूड की कमांड। पॉलीगॉन को ऊपर पहले क्लिक करना है, इसके बाद आपने आना है एडिट पॉलीगॉन्स पे, और एडिट पॉलीगॉन्स पे आने के बाद एक्सट्रूड पे आप क्लिक करेंगे, और किसी भी पॉलीगॉन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर मैं एक बॉर्डर ऐड कर दूं, मतलब एक पूरा बॉर्डर आ जाए यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट की है इंसर्ट। ये मेरे पास इंसर्ट है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दूंगा, यानी कि एक बॉर्डर क्रिएट होगा। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, यानी कि दोबारा आप क्या करेंगे, ये क्लिक करेंगे इंसर्ट, देन आप इसे कर दें एक्सट्रूड, फिर आप इसे कर दें इंसर्ट, देन आप इसे कर दें एक्सट्रूड आउटसाइड। ठीक है। अच्छा, एक्सट्रूड समझ में आ गया आपका, पॉलीगॉन को एक सर्टन डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना, और आपका जो इंसर्ट है इसका मतलब ये है कि एक सर्टन पॉलीगॉन के अंदर बॉर्डर क्रिएट करना। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं ज़रा सिलेक्शन की तरफ। मैंने एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक किया और दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये सिलेक्शन मेरी ख़त्म हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको भी सिलेक्ट करूँ और इसको भी सिलेक्ट करूँ, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो दो पॉलीगॉन इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। थर्ड मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया तो ये मेरे पास और पॉलीगॉन यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अब आप गौर करें तो एक्सट्रूड के सामने एक छोटा सा डब्बा है, इसको कहते हैं सेटिंग। क्या कहते हैं? इसका मतलब ये कि इस एक्सट्रूड की थोड़ी सी सेटिंग और भी अवेलेबल है। वो क्या है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि आप पॉलीगॉन को क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है अभी जो ये इकट्ठे पॉलीगॉन सिलेक्ट हो रहे हैं ये ग्रुप की सूरत में एक्सट्रूड हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि अब आप जो पॉलीगॉन्स को एक्सट्रूड कर रहे हो वो बाय पॉलीगॉन्स के यानी कि ग्रुप पॉलीगॉन्स के अंदर एक्सट्रूड कर रहे हो। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब आपके जो पॉलीगॉन्स हैं ये एक्सट्रूड हो रहे हैं बाय हाइट, यानी कि जो पॉलीगॉन जहाँ पर मौजूद है, अवेलेबल है, वो वहीं पर ही एक्सट्रूड होगा। यही ऑप्शन आपकी इंसर्ट के अंदर भी है। ठीक है, यानी कि आप इस पर क्लिक करें, आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद आप इस पर क्लिक करें, इसके बाद क्या होगा, आप इंसर्ट पे आएंगे तो इंसर्ट पे क्या होगा, वो कह रहा है कि मैंने इन दोनों ग्रुप्स को ही आपस में इंसर्ट करना है। आप कहते हैं नहीं यार ये पॉलीगॉन अलग हो इंसर्ट और ये पॉलीगॉन अलग इंसर्ट हो, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बाय पॉलीगॉन इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप इसे ओके कर दें और ये आपके पास जो इंसर्टन है वो आ जाएगा, यानी कि तकरीबन हर एक की सेटिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास फाइनल कमांड है, वो है हमारे पास बेवल। आप क्या करेंगे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद आगे से उसको टेपर कर सकते हैं। ये बेवल है, वो आगे से बेवल हो जाता है। ये वाली यहाँ, हाँ, 19 में इन्होंने स्टेबल वर्जन को बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। मतलब अब 19 के बाद जो वर्जन आएंगे वो 19 को देखते हुए आएंगे, 18 को देखते हुए नहीं आएंगे। 18 बहुत ओल्ड वर्जन है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि यूवी भी सही तरह नहीं खुलती जी। 19 बहुत एडवांस है, इसलिए मैंने 19 सेलेक्ट किया है, क्योंकि अब जो 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो भी आएगा ना वो 19 को देख के बनेगा। 19 इनका बेंचमार्क है अब। ठीक हो गया। इसमें बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो अब 18 में है ही नहीं, इनके प्रीवियस वर्जन में नहीं है, इसलिए मैंने 19 यहाँ पर ज़िद करके इंस्टॉल करवाया कि आप 19 ही करेंगे ताकि इंडस्ट्री में बैठ के आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो तो आपको लेटेस्ट ही देंगे। ठीक है, जब आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिलेगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी फिर। अच्छा, अब जो ब्रिजेस भी मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 2122 तक जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 19 के अंदर हमारे सारे काम हो जाते हैं, इसलिए फिर मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं लेटेस्ट, क्योंकि देखिए जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आप करोगे ना इंस्टॉल, वो उतना सिस्टम भी आपका वो लो करता है। इसलिए 19 बहुत लाइट भी है और काफ़ी हद तक बेहतर भी है। 20 मैंने किया था लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम वही आ रही थी कि वो लैग कर रहा था फिर। ठीक है, 19 बहुत बेहतर है, मतलब तकरीबन आपका ये समझ लें कि
थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के अंदर भी ना विदाउट लैग चल जाता है ये सिस्टम में। अच्छा, बेवल भी हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको करना है डिलीट, और अब इन तमाम कमांडों से मिलके हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। उई, शहद की मक्खी। अच्छा, बनाए। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मैंने इसके सेगमेंट्स बढ़ा दिए, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसके सेगमेंट्स इतने इतने बनाए हैं। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको किया यहाँ पर राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली। एडिबल पॉली करने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपने इस पॉलीगॉन को क्लिक करना है, और अब दूसरे पॉलीगॉन को क्लिक करना हो तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा, और मैं यहाँ पर जाऊँगा और कोशिश करूँगा इसके सामने वाला ही मैं सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको अलग एक्सट्रूड करना है, उसको अलग एक्सट्रूड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सट्रूड की सेटिंग में आऊँगा और इसको अलग अलग हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, वैसे बेवल का काम वही है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये भी अब आगे से बेवल हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन, ये जो आपका स्केल टूल बार है ना, यूनिफॉर्म स्केल, आप इसको जेड एक्सिस की तरफ थोड़ा सा दबा दें, और इसके बाद मूव टूल पे आपने क्लिक करना है, इसको आप पीछे की तरफ ले जाएं। अच्छा, अब अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जी प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आ जाओ, इधर आ जाओ, हर इस जगह तो सब कुछ है, बेसिक है बेटा, दूसरा लेक्चर है आज, मैं यही पढ़ा के बैठ जाऊँ आज। तुम लोगों को मैंने दूसरे दिन ही अनरैपिंग करवा दी थी, तो बस ठीक है, थोड़ा सब्र रखो। आप इसे एक्सट्रूड कर दें और दोबारा स्केल पे आएँ, और ओके। अब फाइनली हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और मैं ये चाहता हूँ ये सिलेक्शन मेरी ग्रो हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये ग्रो पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको कर देंगे बेवल। इतना बेवल करेंगे कि इसके आगे के पॉलीगॉन ख़राब ना हो, और ये काफ़ी हद तक हमारा एक छोटा सा प्लेन बन गया। इसका कॉकपिट बना देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक छोटा सा प्लेन बन गया। तो इसको फाइनल शेप देने के लिए, बिल्कुल बेसिक शेप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मूथ कर देंगे। क्या कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। हम लोग जाएंगे मॉडिफाई बार में, मॉडिफाई बार में लिखा हुआ है मॉडिफाई लिस्ट, मॉडिफाई लिस्ट को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टर्बो स्मूथ, और टर्बो स्मूथ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टर्बो स्मूथ कर देंगे, इसका इरिटेशन लेवल 2 कर देंगे। और अब हमें इसके वाई फ्रेम नहीं देखने, तो हम क्या करेंगे, F4 प्रेस कर देंगे, और ये हमारे पास बड़ा अजीबोगरीब सा एक जहाज़ बन गया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का लेक्चर यहाँ तक ही है, और आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला इसको यहीं तक ही बनाना है। ठीक है, आप लोगों की कल लैब होगी 8 से 9 के दरमियान। कल तो खैर आपका वो है, फ्राइडे है ना, कल आपका लेक्चर है 8 से 9 के दरमियान। ठीक है, कल आपका लेक्चर होगा 8 से 9 में। खैर, यहाँ तक आपका आज काफ़ी है, और इसको मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप लोग मुझे फ़ौरन स्काइप पे पिंग कर लीजिएगा।